देखो ये अभी 128 129 kmph। और ये दिखाता हूँ मैं आपको टॉयलेट। ये तो गंदगी देखो, हालत देखो क्या है कि 20 रुपये की है और आप मेरे को बोल रहे कि बिल आपको 15 रुपये का मिलेगा। क्यों? कंप्लेंट तो मारनी पड़ेगी इनकी, है ना भाई साहब? कंप्लेंट मारनी चाहिए ना, इसकी कंप्लेंट करें ना। ये बाइक क्रॉसिंग, ये देखो अब इसकी ना स्पीड स्लो हो गई है। अभी 130 पे चल रही थी और क्या ज़बरदस्त क्रॉसिंग हुआ है। सुबह से लग रहा हूँ सर 5:15 से, मगर जैसी पब्लिक बंद करती है यहाँ की। करती है। हाँ जी, पैसे पकड़ो आप, पहले पैसे देखो। आपसे तो मेरा कोई मतलब है ही नहीं। उतारो दिल्ली में और लाओ रजिस्टर। सर मैं क्यों खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगा नौकरी? मैं किसी की नौकरी नहीं खा रहा। लाओ रजिस्टर, लाओ इनके, लाओ सर्विस अभी करो कंप्लीट। जो आप जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। बैन करेंगे पूरे IRCTC में, आजकल सिस्टम है। आप किसी दूसरी गाड़ी में भी आप काम नहीं कर पाओगे, टेंशन मत लो। लेंगे सर हम एक्शन, जो सूटेबल एक्शन होगा लाइसेंसी की कंपनी पे प्लस वेंडर पे, दोनों पे लेंगे। हमारा IRCTC का एक ही उद्देश्य है मैनेजमेंट का, जैसा वो करेगा वैसा। कितना? तो 1 लाख रुपए अगर फाइन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद ही फिर आप ध्यान रखो। देखो मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा था, मैं तो उसको बोल रहा था। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीत और स्वागत करता हूं भाई आपका एक और नई यात्रा में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं गुलाबी शहर में, यानी जयपुर में। मैं हूं जयपुर स्टेशन के इस टाइम फ्रंट गेट पर और आज हम यात्रा करने वाले हैं जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए। हाल फिलहाल में चली थी, लगभग 3 महीने के आसपास हो गए हैं स्टार्ट हुए, वंदे भारत एक्सप्रेस। आज हम उसका रिव्यू करने वाले हैं भाई, कैसा फूड है ना, कैसा उसमें सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है और कैसा उसमें लंच मिलता है। तो सारी चीज़ें देखेंगे। और आज इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना, वो भाई सीट को लेके है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मुझे कौन सी सीट मिली है। मतलब आज तुम्हारे भाई को एक स्पेशल सीट मिली है ना। वो अंदर जाकर रिवील करूंगा कोच के अंदर कि देखो आज क्या ज़बरदस्त मुझे रेलवे ने सीट दी है। मैं उस टाइम जयपुर स्टेशन के बिल्कुल मेन गेट पर, और फटाफट एंट्री करते हैं यहाँ से मेन एंट्री से और चलेंगे। हमारी जो ट्रेन है वो हमें मिलेगी प्लेटफॉर्म पर 2 पर। और फिलहाल देखो अभी टाइम जो हुआ है वो लगभग 8:45 के आसपास हुआ है और लगभग 9:20 पर हमारे यहाँ पे ट्रेन का अराइवल है प्लेटफॉर्म पर 2 पर। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं अपनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस। इस टाइम पर ना बहुत ट्रेनें आती हैं, अराइवल डिपार्चर बहुत है, तो भीड़ देखो कितनी यहाँ पे रहती है जयपुर जंक्शन पर। चलो फटाफट अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले चेक इन करते हैं। यहाँ पे भीड़ देखो भाई, प्लेटफॉर्म पर 1 पे क्या ज़बरदस्त है। यहाँ सामने खड़ी है प्लेटफॉर्म पर 1 पर अल हज़रत एक्सप्रेस और यहाँ पे किसी दूसरी ट्रेन का वेट हो रहा है। और लेकिन भीड़ देखो प्लेटफॉर्म पर 1 पे इस टाइम पे कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो भाई प्लेटफॉर्म पर 1 पे भीड़ देखो, रश देखो इस टाइम पे कितना ज़बरदस्त है। अभी ट्रेन आने वाली है यहाँ पे बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 15631, और उसके लिए रश देखो, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है भाई इस टाइम पे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर 1 पे लाइन देखो कैसे लाइन लगा के आ रहे हैं सारे पैसेंजर्स। इतना रश है प्लेटफॉर्म पर 1 पर जयपुर जंक्शन के। और कोई ये कहता है ना कि भाई राजस्थान के अंदर ठंड नहीं होती है, भाई इसको यहाँ भेज देना, ठीक है ना, पता लग जाएगा ठंड होती है नहीं होती है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं जयपुर है, ठीक है, राजस्थान है, ठंड नहीं होती है, ठंड नहीं होती है। भाई इस टाइम पे कड़ाकी ठंड हो रही है। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे जो मौसम है ना, इस टाइम पे वो मौसम खुल गया है ना, और इस टाइम पे धूप हो रही है। लेकिन उसके बाद ही भाई बिल्कुल बढ़िया ठंड हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे ना बिल्कुल पीक चल रहा है ठंड का, जनवरी है। तो भाई ठंड तो ऑब्वियसली हर जगह होनी है। और मैं आपको दिखाऊँ रीडेवलपमेंट का काम, ये देखो रीडेवलपमेंट का काम कितने ज़ोरों शोरों पे यहाँ पे चल रहा है जयपुर जंक्शन पर। अमृत भारत स्कीम के तहत जो भी रीडेवलपमेंट का जो काम है ना वो चल रहा है। हर स्टेशन पे लगभग आपको हर स्टेशन मिल जाएगा, तो मतलब काम चलता हुआ रीडेवलपमेंट का। और उसी के तहत यहाँ पे जयपुर जंक्शन में भाई साहब इसकी मतलब रंग रूप जो है ना वो पूरा बदला जा रहा है। ये देखो प्लेटफॉर्म पर 1 पर भाई अराइवल हो गया वेब 7 के साथ। बाड़मेर एक्सप्रेस जो बाड़मेर से गुवाहाटी के बीच में चलती है। इसके लिए इतना रश हो रहा था ना, वो ये वाली ट्रेन है। ये देखो इसका प्लेटफॉर्म पर 1 पर अराइवल हुआ है। ये है बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। चलिए भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से दिल्ली कैंट 26/481। प्लेटफॉर्म पर 2 पर देखो उसका अराइवल हो रहा है। भगवा कलर की मिनी वंदे भारत है ये। और सामने से लुकता क्या क्लासिक लुक है यार इसका। ये देखो वंदे भारत तो यार वंदे भारत है। अपना है C7 में और यह है 8 कोच की और यह एग्जीक्यूटिव क्लास देखो E1। हमारा सबसे लास्ट वाला कोच है
जो यहीं पे आकर रुकेगा। चलो भाई, एक बार आपको इसका फ्रंट लुक भी दिखा देता हूँ अपने बैक साइड से। इसका फ्रंट लुक कैसा है। तो गेट हो गए हैं यहाँ पे ओपन, क्योंकि यहाँ सबसे पिछली तरफ है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट का यहाँ पे इसका हॉल्ट स्टेशन है। ये देखो, ये है अपनी दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। एक बार आपको ना अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये देखो अपने कोच का इंटीरियर, ज़बरदस्त। और अपनी सीट जो है ना वो होने वाली है ये सीट नंबर 40। मतलब आज हम यहाँ पे अकेले बैठेंगे। ये सिंगल सीट जो है ना भाई ज़बरदस्त है वंदे भारत के अंदर। 9:40 20 मिनट की देरी से अपनी वंदे भारत यहाँ पे आई है। चलिए डिपार्चर 9:42 पर, लगभग 22 मिनट की देरी से, क्योंकि 9:20 पे यहाँ पे इसका अराइवल था और 22 मिनट हो रहे हैं, लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से अपना जयपुर जंक्शन से डिपार्चर। चलिए बाय बाय जयपुर। गांधीनगर जयपुर को स्किप कर रही है, बढ़िया स्किप मारा है 100 में। ये आ गई भाई अपनी रेल नीर, जो अब 14 रुपये की हुई है, लेकिन हम इसलिए ऑलरेडी पे कर चुके हैं कि हमने टिकट बुक किया था। तो सबसे पहले बैठती है हमें रेल नीर की बोतल। और सबसे बड़ी बात ये ना, इसमें देखो ये 1 लीटर की मिल रही है, क्योंकि अब अधिकतर ट्रेनों में ये 500 ml कर दी गई है, लेकिन अभी भी इसमें ये 1 लीटर की मिल रही है। चलो इसको रख देते हैं अभी अपन बोतल होल्डर में। पानी की बोतल तो हमें मिल गई है। एक बार मैं आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ जो नई दिल्ली से अजमेर की मिलती है, शताब्दी एक्सप्रेस है ना। ये देखो बस्ती स्टेशन जो है ना, अभी हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं बढ़िया स्पीड में, लगभग 110-120 की स्पीड जो है अभी चल रही है। स्पीड इसको आपको जो स्पीडोमीटर वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो है चल नहीं रहा है, मतलब नेटवर्क इसमें दिक्कत आ रही है, GPS नहीं ले रहा है। देखो ये अभी 128 129 kmph। ये बाइक क्रॉसिंग, ये देखो अब इसकी ना स्पीड स्लो हो गई है, अभी 130 पे चल रही थी और क्या ज़बरदस्त क्रॉसिंग हुआ है। लो विद इन सेकेंड गायब, शताब्दी के साथ पापड़ तोड़ क्रॉसिंग हुआ है भाई, मतलब विद इन सेकेंड गायब हो गई। ये 110 115 पे थी, मैंने भी ये उससे पहले 130 पे चल रही थी, लेकिन जैसे ही क्रॉस होने वाला ना उससे विद इन सेकेंड ये मतलब कम स्पीड में हो गई है। लेकिन ये वाली जो ट्रेन थी वो भी अपनी वही टू स्पीड पे लगभग 100 मान लो, मतलब ये मान लो टोटल जो स्पीड थी ना वो लगभग 200 के आसपास हो गई। इसकी और उसकी मिला के ना लगभग 200 के आसपास स्पीड थी भाई, अल्टीमेट, मतलब विद इन सेकेंड गायब हो गई भाई ट्रेन। एक बार चलो अंदर मैं आपको टॉयलेट दिखाता हूँ कि इस वाले का डिसेबल्ड वाला भी है इसमें, है ना। इसमें टॉयलेट कैसा है, साफ सफाई देखो ये है ना। एक बार टॉयलेट देख लेते हैं अंदर से टॉयलेट कैसा है। इसको फटाफट पहले करते हैं लॉक, और ये दिखाता हूँ मैं आपको टॉयलेट। ये तो गंदगी देखो, वंदे भारत एक्सप्रेस की गंदगी, मतलब यार मतलब इस पर भी ना गंदगी पड़ी हुई है। तो यार ये बहुत बुरी चीज़ है कि क्या ही बोलूँ मैं, समझ में नहीं आता। मतलब अपनी चीज़ों को अगर हम संभाल के नहीं रख सकते ना तो भाई हम कुछ नहीं रख सकते हैं। हालत देखो क्या है। बाकी ये एक मिरर और ये हैंड ड्रायर, ये टच फ्री है, ये सॉफ्ट डिस्पेंसर, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी टैब, पानी इसमें ऑब्वियसली आ रहा है, और ये आपको पूरा वेस्टर्न स्टाइल में टॉयलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यार ये जो गंदगी है ना, ये गंदगी भाई मतलब लोगों को मानना पड़ेगा इस बात को यार, वरना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। मतलब अगर हम अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपनी वंदे भारत के अंदर, अपनी जो ट्रेन्स हैं अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर भाई गंदगी ना करें। एटलीस्ट ये काम तो हमारे हाथ में है, ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में है। तो भाई एटलीस्ट हम लोग कम से कम अपनी गंदगी ना करें। कुछ भी नहीं। सर वो नहीं है, बिस्किट बिस्किट कुछ नहीं है। इसके लिए आप बता दो, दे देंगे हम आपको। बताने वाली क्या बात है इसमें? बताने की ये बात है, आप दिल्ली का रहना, हाँ। आपका फूड बुक है, उसमें सिर्फ आपका खाना है। अच्छा, ये चाय का पेमेंट देना पड़ेगा। चाय नहीं है उसमें? चाय नहीं है।
चाय होती तो मैं बगैर मांगे रख जाता आपके पास बिस्किट के साथ। अच्छा, हाँ, कितनी की चाहिए? ये 20 रुपये। ठीक है, अभी देता हूँ। और उसमें चाय से होती थी गुड़गांव उतरते रेवाड़ी की चाय बिस्किट है। अपने में वीडियो में देगा 36 नंबर पे चाय दी जाएगा। जो रेवाड़ी तक उतरेगी उसकी सिर्फ चाय रहेगी। अच्छा दिल्ली जाने का लंच ही वो होता है, लंच का ही पैसा कर देगा, चाय का नहीं करते। अच्छा, ये है भाई अपनी प्री मिक्स चाय जो कि पेड होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो प्री मिक्स का आपको टेस्ट बताइए कैसे है। इन्होंने बताया कि जो रेवाड़ी तक जो पैसेंजर जा रहे हैं, ठीक है ना, जो और जिन्होंने ऑप्शन चूज़ कर रखा है खाने का, उनको चाय बिस्किट मिलेगा। बाकी जो लोग दिल्ली तक जा रहे हैं जयपुर से, उनको लंच मिलेगा, उसमें चाय का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर चाय पीनी है तो वो आपको पे करने पड़ेंगे 20 रुपये। चलिए कोई नहीं, 20 रुपये हम इसमें पे कर देंगे चाय के। क्या शानदार नज़ारा बाहर का, देखो पहाड़ के साथ हरियाली, वो भी राजस्थान में। ये ले जाओ, मेरे को उसका बिल दे देना। उसमें मुझे बताओ, ये बिस्किट जो होते हैं, बिस्किट जो आप बता रहे थे, बिस्किट का वो कितना है? बिस्किट कितने का अलग से? बिस्किट अलग से नहीं मिलता सर। हाँ। बिस्किट जो जिनका फूड होता है ना, हाँ उसके साथ में चाय बिस्किट चल जाता है। हाँ। और बिस्किट गिनती से मिलता होता है। अब जैसे हम चाय देंगे, जैसे मतलब डजन बिस्कुट 5 से नहीं, अभी जैसे बिस्किट हैं, ठीक है ना, अभी मैंने चाय ली, ठीक है, तो आपने बोला था बिस्किट भी चाहिए क्या? ठीक है, तो बिस्किट अलग से है या उसकी चाय के साथ ही है? चाय के साथ बिस्किट नहीं, ना अलग से ना किससे भी नहीं। जिसका अगर कोई बेला मांगता है तो हम दे देते हैं। अगर अच्छा। हाँ, चाय के साथ बिस्किट नहीं है? चाय के साथ बिस्किट उनका है जो उन्होंने फूड किया है, क्योंकि जैसे अलवर उतर रहा है चाय बिस्किट है। अच्छा हाँ, उसमें रहता है। अच्छा, मतलब जैसे मैंने इसको अलग से पेमेंट किया है इसका, तो उसमें मेरे को बिस्किट नहीं मिलेगा? नहीं। अच्छा, और चाय कितने की है? एक चाय 15 रुपए की। अब तो आपने 20 रुपये बोला था। 20 के भेज दे, 5 खुले नहीं रहते, बिल भी इसका 15 रुपए का पड़ेगा। नहीं, आपने मेरे को 20 रुपये बोला था, 20 रुपये की चाय है। चाय 20 रुपए की बेचते हैं। अगर नहीं बिल दोगे- नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने जब मेरे को 20 रुपये बोला है, ठीक है ना, कि 20 रुपये की है, और आप मेरे को बोल रहे कि बिल आपको 15 रुपये का मिलेगा, क्यों? और प्लस आपने उसके अंदर बिस्किट भी नहीं दिए। IRCTC का मेन्यू देखा आपने? नहीं, नहीं देखा आपने? आप मेरे से 20 रुपये ले रहे हो, 15 रुपये का मेरे को बिल दे रहे हो, आप मुझे बिस्किट भी नहीं उसके अंदर दे रहे हो। बिस्किट हम कहाँ से दे रहे हैं? आप ही मैं आपको दिखाऊं? मैं अपना हम बोलिए, हम आपको ये कह रहे हैं जैसे एक बार अपना जो मेन्यू कार्ड है ना, एक बार उसको खोल के दिखाना, एक बार खोल के देखना उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप 15 रुपये की चाय का आप सबको यहाँ 20-20 रुपये में दे रहे हो, ठीक है ना, आपने किसी को बिस्किट नहीं दिया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, और आप वंदे भारत के अंदर ऐसा कर रहे हो। कहाँ आपका पेंट्री मैन है? मुझे 20 रुपये बिल देना। आपने मेरे से 20 रुपये मांगे हैं ना, 20 रुपये बिल देना मेरे को एक बार आप, ठीक है, फटाफट लेके आओ। ट्रेन नंबर 26-481 जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका इनॉग्रल हुआ था 25 दिसंबर 2025 को, यानी ये मान लो 2 से 3 महीने इस ट्रेन को हो गए हैं इनॉग्रल हुए। जब हमने जर्नी की थी बीकानेर से दिल्ली के बीच में, उसी दिन ये ट्रेन जो है इसका भी जो इनॉग्रल हुआ था, उस टाइम पर हमने वाली ट्रेन की थी जो बीकानेर से दिल्ली के बीच में चलती है। और आज हम इस ट्रेन को कर रहे हैं जोधपुर से दिल्ली के बीच में, लेकिन हमने इस ट्रेन को बोर्ड किया है कहाँ से? जयपुर जंक्शन से। अब मैं इस ट्रेन की बात करूँ तो इस ट्रेन का जो कंपोजिशन है, कोच कंपोजिशन जो है वो लगभग 8 कोच है। 8 कोच में एक कोच जो है एग्जीक्यूटिव क्लास का है, बाकी 7 जो है चेयर कार के हैं। और वहीं अगर इसकी फेयर की बात करूँ मैं, जयपुर से दिल्ली के बीच में, वो आपको 955 जो इसका वैसे है बेस फेयर और कैटरिंग चार्जेस ये सब मिला के, इंक्लूडिंग कैटरिंग चार्जेस है इसके अंदर। प्लस जब आप इसमें पेमेंट करते हैं तो कन्वीनियंस चार्ज लगा के इसमें ये लगभग आपको 119 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे पड़ेगा, जिसमें कि फूड इंक्लूडेड है और इसमें सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। चाय जो है वो इन्होंने अभी हमें दी थी, 20 रुपये की बोली थी, वो आगे मसला है, इन्होंने 20 रुपये बोली थी, अब वो बोल रहे हैं 15 रुपये की, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि कितने की है और उन्होंने देखा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अब वो आगे मुझे बोलते हैं 15 रुपये की। आपको अगर बिल चाहिए तो 15 रुपये का मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो 20 रुपये का मिलेगी चाय। और उसमें जो बिस्किट है वो भी उन्होंने नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो आप देखते हैं आगे क्या होता है ना। और अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड मैक्सिमम जो स्पीड रखी गई है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है पूरा जोधपुर से दिल्ली के बीच में। और अभी फ़िलहाल जो है ये 130 की स्पीड पे अभी चल रही है भाई। और बाहर का जो व्यू है ना वो आप देखो, क्या ज़बरदस्त है, मतलब पहाड़ों के साथ ना ज़बरदस्त व्यू आता है। और वहीं अगर इसकी एवरेज स्पीड की अगर बात करोगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड है अपनी जोधपुर
दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की। और मुझे तो इनकी कहानी समझ में नहीं आती यार कि मतलब मुझे ये बोल रहे हैं कि इसमें चाय जो है वो मतलब आपको उसका पे करना पड़ेगा। आपने जो पे किया है वो फूड का पे किया है, ना कि चाय का और इन सब का। अगर आपको चाय पीनी है तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जोधपुर से चले हैं, है ना, चाय उनके लिए है। जो जयपुर से चले हैं उनके लिए चाय नहीं है। चाय सिर्फ उनके लिए है जो जयपुर चले हैं, जो सिर्फ अलवर और रेवाड़ी तक जाने वाले हैं, है ना, उनके लिए सिर्फ चाय का ऑप्शन है। अदरवाइज जिन्होंने फूड सेलेक्ट किया है उनके लिए सिर्फ फूड का ऑप्शन है, उसमें चाय का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 15 रुपये की चाय को विद बिस्किट जो है, बिस्किट नैपकिन, ये देखो मैं ना आपको यहाँ पे बराबर में दिखा रहा हूँ जो जिसका मेन्यू है, ठीक है ना। इसमें हमें जो बेवरेज में जो दिया गया है सुबह 15 रुपये का दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि उसमें 2 बिस्किट और एक चाय है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 20 रुपये मांगे, और जब मैंने इनको बिल के लिए बोला तो इन्होंने मुझे बोला कि आपको 15 रुपये का बिल मिलेगा। अब आपने अगर 20 रुपये की डिमांड की है और पूरे कोर्स में 20 रुपये लिए हैं, और अब मेरे को बोल रहे हैं जब मैंने बिल की डिमांड की तो बोल रहे हैं 15 रुपये के। अब अगर इन्होंने को 15 का बिल दिया ना तो मैं सीधा ठोकने वाला भी नहीं कंप्लेंट, और मैं देखता हूँ पेंट्री मैनेजर जो है इनका अब आता नहीं आता क्या करते हैं। कंप्लेंट तो मारनी पड़ेगी इनकी, है ना भाई साहब, कंप्लेंट मारनी चाहिए ना। एक ये बोलो कि हर वॉशरूम के अंदर लेडीज आदमी और लेडीज हो ये टिश्यू पेपर निकालें, अंदर सारे टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं, टिश्यू पेपर डालते हैं, कंप्लेंट करो उसकी, इसकी कंप्लेंट करें ना। कंप्लेंट करो उसकी पे तो बहुत ज़्यादा कोई सब फ्लैश करके नहीं डालता। कोई फ्लश नहीं करता। मैं भी अंदर गया था, देखा था सारे टिश्यू पड़े हुए हैं। बोलो इसका बोर्ड है ना इसकी ये वॉश पे फ्लैश, इसका बोर्ड भी जस्ट सामने लगा है, मैं तो बोर्ड साइड में लगा रखा हूँ, कौन पड़ेगा उसको? कौन पड़ेगा उसको? हाँ मैं दिखाऊँ आपको। ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है गलत लगा है, कहाँ देखा जाएगा? सही बात है। और इसको बताओ, छोटा हाँ। अक्षरों में होना चाहिए, मोटा अक्षरों में होना चाहिए। यहाँ इनके लिए तो मोटे मोटे अक्षरों में होना चाहिए ना। ये क्या बोलो? हाँ, ये साइड में हो गया, अब यहाँ पे दिखता ही नहीं है। बिल्कुल सामने होना चाहिए। सामने होना चाहिए, मतलब खास कर ऐसे लोगों के लिए तो ये हाँ, सामने होना देखो, चाहिए। ये देखो, ये लो। पूरी गंदगी दिखा रखी हाँ। है। ये जो हमारी पब्लिक करती है, ये लोग पब्लिक करती है। हाँ सही बात है, पब्लिक करती है। क्या मैं जा रही सुबह से लग रहा हूँ सर 5:15 से, है? मगर जैसी पब्लिक बंद करती है यहाँ की। करती है। हाँ जी, ये देखो क्या लोग है। टिश्यू पेपर छोड़ जाते हैं, और ये शौचालय के अंदर कीचड़ कर देते हैं, पानी कर देते हैं। ये तो बात है ही है। देखो सारा, देखो क्या गंदगी हो रखी है। कितने का बिल है? 15 रुपये बिल क्यों दिया आपने मेरे को? 15 रुपये बिल क्यों दिया आपने मेरे को? कितने का लिया? 20 रुपये मांगे थे ना आपने मेरे से? वो बात अलग है। नहीं, आपने सुनो, आपने मेरे से 20 रुपये मांगे थे ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताओ, झूठ बोल रहा हूँ मैं? आपने 20 रुपये मांगे थे ना मेरे से, सब रिकॉर्डेड है मेरे पास, ठीक है ना। अगर झूठ बोलो तो 1 मिनट पकड़े जाओगे, ठीक है ना। नहीं, सजा वाली बात नहीं है। नहीं, वो बात गलत है आपकी। पढ़े लिखे हो के इतनी बड़ी बात कर रहा है, अभी अपने आप से दिया कितना चाहेगा इसमें? मेरी बात सुनो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताना। जब मैंने चाय मांगी, ठीक है ना, इन्होंने मेरे को बोला 20 रुपये की चाय है। मैंने आपको कुछ बोला पलट के? मैंने बोला ले आओ। जब मैंने बिल मांग लिया तो वो चाय 15 रुपये कैसे हो गई? तो कहाँ जा रहा है 5 रुपये? आपने झूठ क्यों बोला? नहीं, आपने पूरे कोच 20 रुपये चाय दी है। अरे सर, ये रोज का काम है। मैं आपको चाय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर ही रहा, चाय एक चाय गई है, ठीक है ना। जब चाय जो है 15 रुपये की है, विद बिस्किट के साथ है, ठीक है ना। आपने ना तो किसी को बिस्किट दिया, ठीक है, और आपने अलग से 15 रुपये की चाय को 20 रुपये का दिया आपने, ठीक है ना। अब आपने मेरे को 15 रुपये का जो बिल है वो क्यों दिया आपने मेरे को? बात 1 कप की है, 4 कप की है, 20 कप की नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहे 1 कप लिया, चाहे मैंने सिर्फ अकेले मैंने लिया। जब 15 रुपये बन जा रहा है, इसलिए 5 रुपये खोलने के लिए करते हैं। और बात ये है, कौन ज़्यादा बेकार या बिकने को लिए चाय मिलती हो तब ये तो बच जाती हो, भैंस वाले से 100 रुपया लेना है। हाँ तो पट करके इसलिए वैसे कोई बात पे काम। हाँ तो गलत कर रहे हो ना भाई। चाय जितने की है उतनी बोलनी चाहिए ना। पैसेंजर अपनी तरफ से दे दो तो बात दूसरी है। पैसेंजर अपनी तरफ से दे दे तो बात दूसरी है। नहीं चलो कोई बात नहीं, जवाब फिर अपना पेंट्री का उसको मैनेजर ही देगा। नहीं क्यों नहीं करूँगा मैं? आपने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम करूँगा। दूसरी गाड़ी पे इतना हो जाएगा और क्या होगा? नहीं कोई बात नहीं, आपने अपना काम, हम भी पुराने आदमी, आपने अपना काम कर, ओवर चार्ज कर रहे थे 5 रुपए का चार्ज किया, और क्या होगा? आपने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम करूँगा। कर लो तुम्हारी इच्छा, हमारे हिसाब कुछ मत करो तो और बढ़िया है। नहीं बढ़िया कुछ नहीं है। नहीं तो नौकरी करनी ईमानदारी से करो ना। पैसे पकड़ो आप पहले। पैसे देखो, आपसे तो मेरा कोई मतलब है नहीं। आप पहले पैसे पकड़ो। हमारी रिक्वेस्ट आप नहीं सुनोगे, आप पैसे पकड़ो। हमारी के साथ रिक्वेस्ट नहीं सुनो, ये इतनी हम कह रहे हैं, आप और कुछ नहीं कह रहा है। हम आपसे ये कह रहे हैं, हम जो बात है उसकी आप भाई रिक्वेस्ट सुनो।
मैं कह रहा हूँ आप पैसे पकड़ो। पैसे वाली कोई बात ही नहीं सर। नहीं पैसे वाली क्यों बात नहीं है? इसलिए बात जब आपने सबसे पैसे तुम दे रहे हो तो भाई नौकरी खा लोगे और क्या करोगे? सर मैं क्यों खाऊंगा? मैं क्यों खाऊंगा नौकरी? मैं किसी की नौकरी नहीं खा रहा। आप तो बात ऑनलाइन कर दोगे, इसमें मैनेजर मैं तो रेलवे से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। कुछ नहीं होता। लो पैसा पकड़ो। कंप्लेंट तो जरूर होगी क्योंकि आपको पता सब है। माफ उसको किया जाता है जिसको ना पता हो। सुनो, माफ उसको किया जाता है जिसको ना पता हो, ठीक है ना? कि चलो अनजाने में हो गया। आपको ये पता है कि कंप्लेंट भी हो सकती है, आपको पता है कि आप ओवरचार्ज भी दे रहे हो। सुनो आप मेरी बात सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। तब आपको पता है कि आप ओवरचार्ज भी दे रहे हो। अब आपको ये भी पता है कंप्लेंट भी हो सकती है, आपको ये भी पता है कि आपकी नौकरी भी आ सकती है, आपको सब कुछ पता है, आप उसके बावजूद आप ये कर रहे हो। लो आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ। सर जी अच्छा लो पैसा तो पकड़ो। नहीं, पैसा नहीं, क्यों? पैसा पकड़ो पैसे नहीं लेना भाई। देखो पैसे भी ले जाइए, मैं दिल्ली झोड़ा उधारी चलाई। मुझे मैं कौन सा 20 रुपये भाई अमीर हो जाऊंगा? मुझे किसी का वो नहीं चाहिए। आप पैसा पकड़ो। नहीं आपकी बात गलत है ना, आपकी बात गलत है। कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं। तो अगर बात कुछ गलत नहीं है तो आप क्यों घबरा रहे हो? चलो कोई बात है, आप नहीं ले रहे पैसे? ठीक है, कोई नहीं। स्टेशन कोड AWR अलवर जंक्शन, यहाँ तक इस ट्रेन ने 461 किलोमीटर जो दूरी है ना वो तय कर लिए। और यहाँ पे इसका जो टाइम था वो लगभग 11:18 का, 2 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। लेकिन ये जो ट्रेन है ये भाई पहुँची है बिफोर टाइम। देखो 11:15, ये लगभग 11:13 पे यहाँ पे आ गई थी। लगभग 5 से 7 मिनट जो है ये ट्रेन बिफोर आई है अलवर जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। 11:18 का टाइम था इसका यहाँ पे अराइवल का, और 11:16 पे ही गेट बंद कर दिए। और 11:20 का यहाँ से डिपार्चर टाइम है। मतलब 4 मिनट बिफोर ये ट्रेन जो है डिपार्चर हो गई है अलवर जंक्शन से। 11:16 अलवर जंक्शन से अपनी ट्रेन जो है भाई 4 मिनट बिफोर ही निकल गई है ना, 11:13-14 पे। और यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम था 11:20 पे, और अराइवल था 11:18 पे। मतलब जो अराइवल टाइम था ना उससे पहले भी निकल गई, उससे पहले डिपार्चर ले लिया। भाई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। पहली बार हालांकि मैंने ऐसा देखा है कि कोई ट्रेन जो है वो बिफोर निकल गई है, और भी 1 मिनट बिफोर नहीं, कम से कम 4 मिनट बिफोर, 4 से 5 मिनट बिफोर। इस ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है भाई, बस यही कहें। अपनी ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। और अगर बात करूँ मैं अलवर जंक्शन की, अलवर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है मथुरा की तरफ, एक लाइन निकल जाती है जिस पे अभी हम चल रहे हैं आगे रेवाड़ी की तरफ, और एक लाइन जिस तरफ से अभी हम आ रहे हैं है ना, बांदू की तरफ, जयपुर की तरफ। तो यहाँ से 3 दिशाओं में जो है लाइन निकलती हैं, तो इसलिए अलवर को जंक्शन कहा जाता है। खाना जो था हमारा बोर्ड हो गया था जयपुर जंक्शन से, और अब जो है उसको दोपहर का जो लंच है वो अंदर सर्व हो रहा है। तो एक बार देखते हैं खाने में क्या क्या है, और एक बार कंप्लेंट मारते हैं। अलवर के पहाड़, सरावली पहाड़ जो है। थैंक यू भाई। खाना सर्व हो गया है, और टाइम देखो मतलब 11:21 पे अलवर निकलते ही है ना खाना जो है वो सर्व हो गया है। दोपहर का लंच जो है सर्व हो गया भाई 11:15 बजे। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये है अपना लंच जो कि दिया गया है 11:25 पे, मतलब उससे पहले ये सर्व हो गया था। बाहर के नज़ारे देखो क्या शानदार है, अरावली की पहाड़ियाँ। बाकी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये भाई सबसे पहले चम्मच, इसमें ये है पनीर की सब्ज़ी, ग्रेवी देखो कैसी है इसकी। बाकी टेस्ट करके देखते हैं। ये चावल, और ये दाल, और उसके साथ इसमें मिली है रोटी 3 होंगी शायद में, इसमें 3 या 4, और ये वेट टिश्यू, और ये क्या है भाई, ये फ्रेशनर है, इसके नीचे नैपकिन है, और ये आलू की सूखी सब्जी। तो ये सब कुछ है इसमें खाने में। और स्पीड देखो अभी हमारी क्या चल रही है, मतलब फुल अपनी स्पीड में चल रही है, 129 km/h अभी जो है ट्रेन अपनी चल रही है। बाकी पर टेस्ट देखते हैं टेस्ट कैसा है। सबसे पहले दाल का टेस्ट देखते हैं। दाल बहुत पतली है यार, नॉर्मल सी है, मतलब ये है खाने लायक है।
अब एक बार पनीर देखें। पनीर सब्जी दाल से अच्छी है। और ये आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी मतलब मिक्स वेज है, ये भी ठीक है। मतलब खाने को मैं यहाँ पे रेटिंग दूंगा 10 में से 8.5, क्योंकि खाना जो है ठंडा है, बहुत मामूली सा गर्म है, ठीक है ना। और बहुत पहले दे दिया है भाई, 11:30 बजे कौन सा लंच होता है, 11:15 बजे है ना, 11:15 बजे कौन सा लंच होता है, तो बहुत पहले दे दिया है। एटलीस्ट 12, 12:15 के आसपास दे तो भी चल जाता, ठीक है ना, क्योंकि 1:30 बजे का तो हमारा अराइवल है दिल्ली में, तो 12:30, 12:15 के आसपास दे दे तो फिर भी टिकता। लेकिन 11:15 बजे कौन सा लंच होता है यार, है ना। और टेस्ट ठीक है, मतलब खाने लायक है। बाकी अब बाहर का व्यू एक बार ज़रूर देखो यार, है ना, बाहर का शानदार व्यू है। खाना ख़त्म हो गया है, अभी आइए अमूल की लाइट मेड फ्रॉम मिल्क जो आइसक्रीम है, ठीक है। एक बार ये भी देखते हैं कैसे इसका टेस्ट होने वाला है। आई थिंक ये वनीला वाली है ना, वो है ये। बाकी ऐसी कुछ आइसक्रीम है, टेस्ट देख लेते हैं इसका कैसा है भाई। ठंड के मौसम में आइसक्रीम वनीला ये खाने के बाद अगर आइसक्रीम मिल जाए ना तो भाई मज़ा आ जाता है। अति आवश्यक चिकित्सा या सुरक्षा आपात स्थिति के लिए एक दवाई। यदि आपको PNR स्टेटस, ट्रेन उपलब्धता, समय सूची दर्ज की गई है, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। कंप्लेन मिला इसके शायद हाँ, कंप्लेंट रेज की है। किस चीज़ पर वो चार्ज किया? चाय कितने की थी? 20 रुपये, पता है आपको? नहीं मतलब ओवर चार्जिंग तभी हो गई, 15 की चाय 20 लिए। 20 लिए होंगे। तो चाय पे एक ओवर चार्जिंग हो गया तो है नहीं। उसमें ना बिस्किट दिया ना कुछ दिया, ठीक है ना, और 15 की चाय 20 में दी जा रही है। ये बिल है, ये बिल मैंने मांगा था, ठीक है ना, क्योंकि जो आए थे वो लेने के लिए, ठीक है, तो मैंने को बोला मैं बिल ले आओ। जब उनको लगा कि जब बिल मांग रहे हैं तो उन्होंने ये 20 रुपये देखो मैं निकाल रखे हैं, ठीक है ना, फिर उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने बोला नहीं सर वो तो बिल तो आपको 15 का मिलेगा। मैं वो 15 क्यों मिलेगा जब आपने 20 रुपये मांगे हैं, ठीक है। वो तो 20 ही हो गए, फिर मैं बोला और वो लिया, उसमें क्या फ़र्क नहीं है, है ना, कोई फ़र्क नहीं है ना कोई उसमें, फ़र्क नहीं है। तो ये है। फिर मैं उसको बोला मैं ले रहा भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं 20 रुपये देने में, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात 5 रुपये की नहीं है। उतारो दिल्ली में और लाओ रजिस्टर, ऐसे आदमी चाहिए नहीं सर। तो पैसेंजर को भी प्रॉब्लम हो, प्रीमियम ट्रेन के अंदर अगर ये हालत है ना, तो और तो अब हम किसी के आदमी के नहीं बोल सकते किसी के लिए, बट हमने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर कोई भी आदमी पैसेंजर जो है, हम तो नो रिफ्यूजल पॉलिसी भी चला रहे हैं। इवन ओवर चार्जिंग तो बहुत खत्म हो गई है सर। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, वो इतना मतलब रेवोल्यूशन लेके आए हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है ना, रेलवे के अंदर। बिल्कुल सर, समझ सकते वो हैं। इसलिए थोड़ी है यार कि 5 रुपये के ऊपर तुम यार। 5 रुपये इशू नहीं है, बात है ओवर चार्जिंग इशू। वो हम लोग और प्रीमियम ट्रेन के अंदर खड़े हैं सर, प्रीमियम ट्रेन के अंदर खड़े हैं। कोई ऐसा नहीं कि साल कोई लोकल ट्रेन के अंदर वो कर रहे हैं। बोलो भाई, अगर ये भी सेफ नहीं है ओवर चार्जिंग में, आने ने 5 रुपये ज़्यादा लिए उन्होंने, इधर बोला और सिर्फ एक मैं नहीं हूँ, पूरा कोच है। बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्यों 20 रुपये मांगे तुमने? तुमसे सुबह क्या समझाया गया था कि अगर कोई करेगा ऐसा तो हम उतारेंगे, नहीं चलाएंगे इस गाड़ी में, जरूरत ही नहीं है। क्या बोला था? लाओ रजिस्टर, लाओ इनके, लाओ सर्विस अभी करो कंप्लीट। जो आप जैसा करोगे वैसे ही फल पाओगे। बैन करेंगे पूरे IRCTC में, आजकल सिस्टम है, आप किसी दूसरी गाड़ी में भी आप काम नहीं कर पाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और तुम लोगों को लगता है 5 रुपए में क्या होता है, नहीं ऐसा ही लगता होगा। ज्यादा बेचने का तो पूछ लेंगे क्या है, हमें पता ही नहीं, तुमको बता रखा है 15 रुपए रेट है, फिर किस बात की दिक्कत आ रही है? लेंगे सर हम एक्शन, जो सूटेबल एक्शन होगा लाइसेंसी की कंपनी पे प्लस वेंडर पे, दोनों पे लेंगे। हमारा IRCTC का एक ही उद्देश्य है मैनेजमेंट का, जैसा वो करेगा वैसा। सिंपल सी बात है, मेरे आंसर कुछ वो तो है नहीं कि भाई मेरे आंसर कुछ वो है ना। मैं तो सिर्फ मैं तो रेलवे को बोल रहा हूँ। बिल्कुल आपका कायदा है और हमारा तो इस मामले में लेना है, नीतिगत मामला है सर। रेवाड़ी जंक्शन, चलो भाई अराइवल हो गया अपना रेवाड़ी जंक्शन पे। क्या आ गए भाई हम रेवाड़ी जंक्शन पे प्लेटफॉर्म पर।
2 पे। यहाँ पे इसका टाइम था 12:13 पे और 12:07 पे हमारा यहाँ पे अराइवल हो गया इधर। मतलब ये है लगभग 6-7 मिनट जो है ये ट्रेन अपनी बिफोर चल रही है और रेवाड़ी जंक्शन प्लेटफॉर्म पर 2 पे हमारा अराइवल हुआ है। 2 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल होल्ड है ना। और लगभग 12:15 बजे हमारे यहाँ से डिपार्चर है 12:15 पे। ये देखो रेवाड़ी जंक्शन कुछ ऐसा। तो भाई कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर आपको कभी भी ओवर चार्जिंग की शिकायत है तो आप 139 पे कंप्लेंट करो, है ना। आपको स्टाफ जो है वो अटेंड करेगा। और एक बात है कि भाई किसी के प्रेशर में आके ना कंप्लेंट वापस नहीं लेनी है, कंप्लेंट वापस नहीं लेनी है। अपनी कंप्लेंट को आगे फर्दर प्रोसीड करो, इसमें कुछ नहीं होता है। अक्सर नहीं कि भाई आपको सजा हो जाएगी, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ कंप्लेंट करनी है, आपका काम सिर्फ कंप्लेंट करने का है और कंप्लेंट वापस नहीं लेने का। क्योंकि यहाँ पे जो है ना मतलब इतना प्रेशर दिया जाता है कि अपनी कंप्लेंट वापस कर लो। पता है अगर कंप्लेंट वापस कर ली ना तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है। 12:15 बजे का टाइम था और 12:15 बजे 12:15 गेट जो है भाई बंद हो लिए हैं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। कुछ भी रहे आप बता दीजिएगा, इशू हम गाड़ी में ही है सर। ठीक है सर, ठीक है। ऑन बोर्ड ड्यूटी है हमारी। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अभी जो होगा तो गलत हुआ, बट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तो थोड़ा सा बताइए। तो जैसे अभी ये कंप्लेंट ट्रैफिक की वजह से जी वो हालांकि हम इनको एक बार हमारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका, हमने इनको बोल रखा है जी। क्योंकि कभी कोई ओवर चार्जिंग कोई भी नहीं, पैसेंजर अगर कुछ एक्स्ट्रा जैसे होता क्या है कि कोई लोग पराठे बनते हैं तो हम आप पेंटर मैनेजर है सर? जी सर। अच्छा, और ये सर कौन है जो भी बात कर रहे थे? ये IRCTC या IRCTC स्टाफ है, सुपरवाइजर है। ठीक है, ठीक है, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सुबह शाम अगर दोनों टाइम अगर ब्रीफ कर रहे हो, है ना, उसके बावजूद अगर ट्रेन के अंदर ओवर चार्जिंग है, ठीक है ना, तो अब ये बताओ कि अब मुझे कंप्लेंट वापस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? आप बंद बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न होगा। सर आप प्लीज़ अगर हो सके तो कंप्लेंट वापस ले लो, है ना, अगले की नौकरी का सवाल है, ठीक है ना। मुझे पता आपका कंसर्न सर है। नौकरी का उसको तो वैसे ही बता रहे हैं क्योंकि इस ठीक है। तरफ से अगर इस गाड़ी में ऐसा हो रहा है सर, अगर मैं कह रहा हूँ वंदे भारत के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है, तो इंडियन रेलवे कहीं भी फिर सेफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताता हूँ, सुनो। पहली बात तो मैं उनसे बात नहीं कर रहा, उन्होंने मेरे से बात बहुत रूडली की, तो मेरे पास रिकॉर्डेड है सर, ठीक है ना। मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा लाल गाड़ी में चलती हो गया कि पैसेंजर ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डेड है, ठीक है, सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डेड है। ये तो आप भले कुछ भी बोलते रहे, मैं तो उस पर जाएंगे, मुझे पता नहीं इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला है, ठीक है। इन्होंने मेरे से चाय पूछी, ठीक है, मुझे पता है कि भाई मुझे चाय मिलनी है, मैं ट्रेन के अंदर वंदे भारत के अंदर चढ़ा हूँ तो भाई मुझे चाय तो मिलेगी। मैं पहली बात तो ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बोलने मेरे से गलती अगर हो गई है, चाय पूछी, अगर मैंने उसका रेट पूछा है या इन्होंने बोला है सर इसका पे करना पड़ेगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने पूछा कितना पे करना पड़ेगा तो वहाँ पे आप मुझे बताइए कि इसने मेरे को 15 रुपये बोला है 20 रुपये बोला। क्यों बोले भी? अब बताओ, आपके सामने झूठ बोल रहा था ना अभी। बोले तो लेना ही होगा ना कि नहीं तुम और जब इनको पता लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग की है या मैं बिल देख रहा हूँ, IRCTC का मेन्यू कार्ड देख रहा हूँ उसमें, है ना, तब इन्होंने मेरे को बोला सर अगर आप बिल लोगे, है ना, तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। निकालू क्लिप अभी क्लिप निकाल दूँ? एक वर्ड सुना है मैंने। ये नहीं देखा आपका कि आप नहीं, भले आपने वो ना देखा हो, लेकिन आपने अगर मैंने आपसे बिल मांगा, अगर मैंने आपसे बिल मांगा, पैसेंजर अगर डिमांड नहीं किया तो तुम उसको ऑफर देने क्यों गए? अगर दिए तो जो रेट था वो क्यों नहीं बताए? सर ऑफर देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो रेट है आप वो मांगोगे ना, ऑफर करने में कोई इशू नहीं है। अभी तुम चलो यहाँ नहीं किसी दूसरी गाड़ी में चले जाओगे और हमारा हम 3 लोगों को खाना लग रहा है 40-42 खाना दिया जा रहा है कि चलो 1-2 खाना एक्स्ट्रा रहने क्या हो दो, गया? एंटी कैंसिल कुछ भी मतलब कोई हिसाब नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद सर ओवर चार्जिंग करके जो है अभी सर मैंने रिपोर्ट डाल दी है, आगे बता दिया है, सर ने उससे बात हो गई, कंफर्म हो गया। अब ये फालतू मत करो, इनको अगले स्टेशन उतारो। ID कहाँ तुम्हारे लोगों ने? ID दे दो अपना। नहीं ID लगे दिल्ली उतार दो, दिल्ली वैसे गाड़ी जा रही है, ठीक है, और दूसरा लड़का लगा दो। तो यहाँ क्यों खड़े हो भाई? इसको भेजा सीसी में जाओ, जाओ अपना सर्विस करो, चलो। ये फालतू का नोटंकी नहीं चाहिए मेरे को, किया तो किया, ठीक है। 40 ही ले रहा सर, वो 20 रुपये ले रहा पर्चा है। ये हमारा जाते हुए का है 5 दिन पहले का, मंगल सिंह नाम है ना इसका। ये देखिए 40 रुपये 2 चाय का लिया, ये लो, 8 जनवरी। ये डेली का काम है। डेली का काम है। इंछापुरी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और बाहर का व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है। पीछे सरसों के खेत हैं और आगे स्टेशन स्किप इंछापुरी। हमने कंप्लेंट कर दी है। अब जो स्टाफ थे वो आए थे, IRCTC भी आए थे, IRCTC के स्टाफ थे, सुपरवाइज़र वो यहाँ पे ऑन बोर्ड हैं। और स्टेशन देखो पहले तो पटौदी रोड स्किप हो रहा है ना। जो IRCTC जो सुपरवाइज़र थे वो भी ऑन बोर्ड हैं, जो प्लस यहाँ पे पेंट्री के जो मैनेजर थे वो भी थे, है ना। तो इन्होंने
बोला कि कंप्लेंट को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया है। IRCTC जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने बताया सर हमने रिपोर्ट कर दिया है कंप्लेंट को और हम चाहते हैं कि इसके अंदर ऐसी कोई भी घटना ना हो। फिर एक पैसेंजर ने बताया कि वो 4 दिन पहले भी इस ट्रेन के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया था और उन्होंने बकायदा अपना UPI ट्रांजेक्शन भी दिखाया है ना। उन्होंने इस व्यक्ति को, मंगल सिंह नाम है इनका, है ना, इनको मतलब 40 रुपये, मतलब 2 कप उन्होंने लिए थे। उन्होंने बताया कि हमने 2 कप लिए थे और 20 रुपये पर कप हमने उस दिन भी पे किया है, लगभग 3 से 4 दिन पहले। मतलब ये है कि इस ट्रेन के अंदर डेली ओवर चार्जिंग चल रही है। वाली कोई बात नहीं थी क्या? नहीं तो आप भी देखो ना, जब आप सबसे ओवर चार्ज ले रहे हो। नहीं, जेब तो काटने वाली बात है। बात पूछने वाली नहीं है। अच्छा एक मिनट हो। हेलो जी बताइए। जी बताइए। आपके साथ में है ना? अब आपकी आवाज़ कट रही है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं वंदे भारत कंट्रोल के पैसेंजर फीडबैक सेशन से बात कर रहा था, कॉर्पोरेट दिल्ली से। जी। आप जो है इसमें ओवर चार्जिंग का किसने चेक किया वेटर ने? हाँ ओवर चार्ज लिया सर। ओके, इसी साथ में है ना आप? हाँ C7 में 40 नंबर। हाँ, इसके वेटर बताते हैं, उनको बताते हैं ऐसा क्यों किया। हाँ क्योंकि ओवर चार्ज हो रहा है यहाँ पे। अब एक पैसेंजर भी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-3 दिन पहले भी ट्रैवल किया था, तब भी ओवर चार्ज दिया गया, मतलब 20 रुपये पर कप दिया गया है। पर्टिकुलर यही पर्सन था या जो है ट्रेन की शिकायत है? नहीं, ट्रेन की, इसी ट्रेन की शिकायत है। इसी ट्रेन में 2-3 दिन पहले भी ट्रैवल किया है एक पैसेंजर ने। तो जब मैं कंप्लेंट कर रहा था तब उन्होंने मुझे बताया और वहीं पे ही कि सर जब मैं 2-3 दिन पहले भी इसमें ट्रेन में आया था, मैंने ट्रैवल किया था, तो मैंने 2 कप लिए थे और 20 रुपये पर कप के हिसाब से मैंने 40 रुपये मैंने वो किया है, पेमेंट किया है, ठीक है ना। और UPI उनकी जो UPI पेमेंट थी वो भी उन्होंने दिखाया कि देखो मैंने 40 रुपये दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की कहानी है। ओके, प्रैक्टिस में है ना, प्रैक्टिस में, मतलब ये प्रैक्टिस में है। हाँ ये इनकी बिल्कुल प्रैक्टिस में है, ये डेली प्रैक्टिस में। और बात ये है कि सर इनको वो बता रहे थे, आपके जो मैनेजर हैं यहाँ पे, वो बता रहे थे सर इनको सुबह शाम हम ब्रीफिंग दे रहे हैं कि भाई ओवर चार्ज नहीं लेना है और वंदे भारत जैसी ट्रेन को अगर नहीं छोड़ा जा रहा है ना, तो फिर और हाँ तो छवि बिगाड़ने वाली बात चीज़ हो गई ना, ठीक है ना। और आप ये प्रीमियम ट्रेन है सर, ठीक है ना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंटरनेशनली कोई व्यक्ति जैसे भाई अप डाउन करते हैं, हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है ना, वो इसी ट्रेन को प्रेफर करेंगे, आपको पता है इस बात का, ठीक है ना। अगर उनके साथ अगर ओवर चार्जिंग होगी तो हमारी क्या इमेज बनेगी सर, इंटरनेशनली हमारी क्या इमेज बनेगी? हम वंदे भारत के अंदर अगर ओवर चार्ज ले रहे हैं उनसे, ठीक है ना। तो ये सर बात 5 रुपये की नहीं है, ये बात अपनी इमेज की है, ये हमारे देश की इमेज की है ना। कोई लोकल ट्रेन में तो हम सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो लोकल ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ मैंने चाय का बताया, ठीक है ना। और फूड का ऊपर भी हो सकता है शायद ओवर चार्जिंग ले रहे हो, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मैंने उसको बताया, चाय का बताया मैंने। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए गाड़ी से बात को बचाते हैं। प्लीज़ सर प्लीज़। चलिए भाई फाइनली पहुंच गए हम गुड़गांव स्टेशन पर। स्टेशन कोड GGN गुड़गांव। ये पहुंची है 1:04 पे और यहाँ पे इसका टाइम था 12:55। ट्रेन ने हॉन्ग दे दिया भाई। यहाँ पे इसका टाइम था 12:55 का, 2 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल उल्टा और 1:04 पे यहाँ पे ये ट्रेन अराइवल हुआ है। मतलब वही है 5-7-10 मिनट की देरी से ये ट्रेन जो है चल रही है। नहीं तो कंप्लेंट अगर वापस करें ना तो फिर उसमें फिर आगे गड़बड़ होगी, है ना चीज़ें। नहीं सिर्फ तभी सर है ना आप। बात क्या है सर, आपकी सिर्फ आपकी बात नहीं है ना। मैं आपको इंडिविजुअल को नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, है ना। मैं आपकी सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब रेलवेज के अंदर यही चल रहा है, आपको पता है, ठीक है ना, यही चल रहा है। और कंप्लेंट वापस करके कोई बेनिफिट नहीं है। जब कंप्लेंट करने के बाद साला कोई सुधार नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो उसके बाद नहीं सर देखो, आपको पता है, आपको उस चीज़ का पता है ना। आप देखो इस बात को भले एक्सेप्ट करो नहीं करो, नहीं कर रहा है ना। आप खुद कह रहे हो कि हाँ सर एक लड़का और है वो भी ऐसे करता है सर। नहीं इनके ग्रुप का है। हाँ मतलब जो भी है ऐसा नहीं है कि आपके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, आपको पता है। आप भले इस बात को एक्सेप्ट करो नहीं करो सर, डेफिनेटली है सर, डेफिनेटली। भले आप इसको एक्सेप्ट करो या मत करो, ठीक है ना। सबको पता है कि ओवर चार्जिंग चल रही है ना। आपकी पूरी ट्रेन के अंदर ओवर चार्जिंग चल रही है, ठीक है। ये बात आप नहीं, और अगर आप इसी ट्रेन के अंदर है ना, ठीक है, तो आप मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं आपको दूसरे वेंडर दिखा दूँगा। मैं आपसे बस 1 दिन का टाइम। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं सर कोई बात सर। मैंने तो आपको कंप्लेंट थोड़ी किया, मैंने तो रेलवे कंप्लेंट किया ना। अब रेलवे जो एक्शन करेगा सर वो तो वो अपने आप देखेगा। हो गया सर। क्या हुआ एक्शन? फाइन होगा सर। कितना?
हाँ, तो 1 लाख रुपए का फाइन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद ही फिर आप ध्यान रखो। देखो मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा था, मैं तो उसको बोल रहा था, ठीक है ना। ये ध्यान तो आपको रखना था, ये ध्यान आपको रखना था। नहीं, ये तो खाने की क्वालिटी की बात हो रही है ना। आपने ये नहीं पूछा ना खाना कितने में दिया गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो ऑप्टेड है ना। जो बंदे बिना ऑप्टेड के हैं, ठीक है ना, उन्होंने खाना लिया है कि आपने उनसे फीडबैक लिया कि सर आपको कितने में खाना दिया गया। सर ऐसे कम पैसेंजर होते हैं हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, कंप्लेंट सर वापस नहीं होगी। देखो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो नहीं करेगा, ऐसा हो गया, गलती हो गई। क्या वो तारा तुरी पेमेंट करना तो नहीं। कोई नहीं, वो अपने आप देखेगा, जो भी होगा वो अपने आप देखेगा, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ये है भाई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से दिल्ली कैंट। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे। अभी हमने डिबोर्ड किया है, बिल्कुल अपने राइट टाइम पे आई है। 2-4 मिनट इसमें ऊपर नीचे लेट थी, लेकिन क्या हुआ, मैं मतलब जो अराइवल है वो इसलिए दिखा पाया क्योंकि अभी जैसे भी नीचे उतरा ना तो भाई सब रिक्वेस्ट करने लगे। जो वो वेटर था वो उसने भी बहुत रिक्वेस्ट की, जो उनका मैनेजर था वो उसने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन IRCTC से जो सुपरवाइज़र थे सूरज कुमार, उन्होंने भाई बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड किया कंप्लेंट को, है ना। और मुझे मतलब पूरा प्रॉपर वे में जैसे भी चीज़ें थी पूरी, मतलब कंप्लेंट जो थी ना भाई बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड की, ठीक है। और उन्होंने खुद बोला कि सर कंप्लेंट वापस मत लेना, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रेन जो है ना, इसको भाई बहुत प्रायोरिटी के ऊपर चीज़ें हों और कोई भी चीज़ ना गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज़ जो ओवर चार्जिंग है उन्होंने मुझे अपनी कंप्लेंट भी दिखाई। देखो सर, मैं जो कंप्लेंट है ना वो कंप्लेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप अगर इनके फोर्स करने पे भी अगर आप कंप्लेंट वापस लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने कंप्लेंट वापस भी नहीं की है, उन्होंने जो मैनेजर थे उन्होंने बहुत फोर्स किया मेरे को। उतरने के बाद बोला भी उन्होंने मेरे को कि सर मैं 1 लाख की पेनल्टी हो जाएगी, है ना, प्लीज़ आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए। लेकिन मैंने भाई कंप्लेंट वापस नहीं ली, लेनी ही नहीं है। प्रीमियम ट्रेन के अंदर अगर अंदर ये होगा तो भाई मेरा फ़र्ज़ है कंप्लेंट करने का, आपका फ़र्ज़ है कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट करो, अगर आपको ओवर चार्जिंग या कुछ भी गलत दिखता है तो 139 पे कंप्लेंट करो, है ना। हालांकि अब अगर मैं ट्रेन के रूट की बात करूं तो भाई जयपुर से लेते बिल्कुल राइट टाइम आई थी, 10 से 15 मिनट वहाँ पे लेट थी, और यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम पहुँची है। 5 से 7 मिनट लेट हुई है। जो यहाँ पे अराइवल था वो मैं आपको उस दिन दिखा पाया, मैंने आपको बता दिया, उन्होंने मेरे को घेर लिया था सबने कि सर कंप्लेंट वापस कर लो, कंप्लेंट वापस कर लो। लेकिन भाई हंसने वाला मैटर नहीं है, ठीक है ना। इसमें बहुत चीज़ें गलत जा रही है, मतलब अपनी इमेज जो है ना देश के अंदर, अपनी देश की जो इमेज है वो गलत जा रही है इंटरनेशनली। और IRCTC जो सुपरवाइज़र थे सूरज कुमार, है ना, उन्होंने मुझे ये कहा कि सर वंदे भारत की जो इमेज है ना सर वो ख़राब हो रही है, ठीक है ना, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो, और कंप्लेंट सर बिल्कुल नहीं लेनी है वापस, ठीक है ना। मैं सूरज कुमार को भाई हेड्स ऑफ है, उन्होंने मतलब इतनी प्रायोरिटी पे मेरी चीज़ें हैं ना वो ली है और एकदम तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि अगर मान लो कहीं भी अगर आपको ओवर चार्जिंग लगती है ना तो आप सीधा कंप्लेंट करो। तो भाई कैसी लगी आपको पूरी यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा जो भी इसके अंदर ट्रैवल करने वाले हैं कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं तो अपना देख के करें। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा में, तब तक के लिए जय हिंद।